फ़िलहाल गाड़ी हम लेके आ गए हैं इधर मार्केट सामने देखा खड़ी हुई है। सीन ये है कि अभी थोड़ा सा लेट था तो उस समय कहा कि गाड़ी तुम ले जाओ क्योंकि गाड़ी मेरी तरफ खड़ी हुई थी। तो गाड़ी में ले आया हूँ, वो चेक कर रहे हैं इसका कोई, वो बता रहे हैं कम्युनिकेशन वायर्स का कोई इशू है, इसकी वजह से गाड़ी कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर रही। वो जो है ना अपना उसका RPM फ्लक्चुएट कर रहा है और ये इशू आ रहा है, तो वो चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह खैर के लिए रखिए अल्लाह ने, तो ये हो जाएगा आज के दिन में काम। तो लेट्स सी, साथ साथ आप लोगों को प्रोसेस दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक है, ये सब मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कासिम साहब जो हैं वो इलेक्ट्रिशियन के पास पहुँच गए हैं। हम बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, नींद भी आजकल पूरी नहीं हो रही। अजीबो गरीब ही मामला हुए पड़े हैं, समझ नहीं आ रही ज़िंदगी में चल क्या रहा है। 3-4 घंटे की नींद पूरी करके उठे हो तो आप जब उठते हो आपको समझ नहीं आती आप हो किस प्लेनेट पे, कौन सी यूनिवर्स में हो, समझ नहीं आती है। हालात कुछ इस तरह के होते हैं। Meanwhile, at the workshop. ये इन्होंने खोला था, इधर से वायरिंग निकाली है सारी, इसको भी इन्होंने पेट्रोल से वॉश किया सारा, और जो टर्मिनल्स हैं इसके और उनको वापस लगाया। सेम अंदर भी यही किया जा रहा है, जहाँ पे अंदर कंप्यूटर कनेक्ट होता है ना, वहाँ पे इन्होंने अभी वॉश किया उसको सारा, जिस तरह ये बाहर से किया ना ये वाला, उसी तरह उन्होंने अंदर से भी उसको मतलब ब्रश से साफ़ किया सारा, और अब वो दोबारा कंप्यूटर लगा के चेक करने लगे। वैसे भागती तो ये भी ठीक ठाक है यार, मेरा कभी कभी दिल करता है इसके अंदर इंजन डाल लें हम, कोई फुल टर्बो स्वैप करें इसके अंदर। करेंगे कुछ अगर कोई इसका इंजन उड़ गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ठीक चल रहा है। अभी इसकी ना हो आप लोग दुआएं करने लग जाओ कि इसका इंजन उड़ जाए। व्हाट इज गोइंग ऑन, वेयर इज रूडी? ओ खड़ी है, आपको नहीं नजर आई, वो खड़ी है। ओके बस हम भी पहुंच गए हैं। ओए अंकल गए हुए हैं, देखो जरा गार्बेज ट्रक लगा के अंकल कहाँ चले गए हैं यार। इसने नहीं आना है, लेट्स बी अक्लमंद, क्योंकि इन्होंने कोई नहीं आना है। वो है अंकल, वो कह रहे हैं उस गाड़ी को उधर से जा, या तो खराब हो गई होगी या कोई और मसला होगा। उधर तो नहर है, हम आगे से आएंगे। भैया ये बारिश कब हुई है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। अजीबो गरीब ही मौसम है कसम से। मानसून की बारिशों का और यूनिवर्सिटी के दोस्तों का कोई भरोसा नहीं होता। क्या बना भाई, ये क्या पहना हुआ तुमने? इसको सन ग्लासेस कहते हैं। अच्छा क्या टू हॉट ब्रो। अच्छा आपकी गाड़ी का RPM स्टेबल हो गया। ओ मुबारक हो ब्रदर। नीचे आ गया, उसके टर्मिनल्स गंदे थे, अंदर ECU के जो टर्मिनल्स होते हैं ना वो सारे गंदे थे, उन्होंने वॉश कर दिए हैं, वो साफ हो गया, RPM स्टेबल हो गया। लेकिन आफ्टर लाइक अगर गाड़ी आइडल खड़ी है फॉर लाइक 5 मिनट्स तो वो नीचे आता है एक दफ़ा, फिर ऊपर जाता है थोड़ा, लेकिन वो ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है? वो चेक कर रहे हैं। आपका कंप्यूटर की वायरिंग भी खराब हुई है, वो भी चेक कर रहे हैं। ओके मतलब लंबा चक्कर कह रहा है कोई एक आधी तार भी नीचे यू ये क्या है, वो तो किया बच्चा कि इंजन लाइट का रोला, तो इसीलिए आ रहा हूँ भाई। ऑल थैंक्स टू दिस गाय, बेचारा सारी रात मेहनत करता रहे और अब गाड़ी लेके आया है मेरी। इस जैसे दोस्त जिंदगी में आना चाहता हूँ, ये इसके मुंह पे नहीं बोलता, मैं ब्लॉग में बोल रहा हूँ, शोखा हुआ था। आपको पता है भैया आजकल के यारों का शोखे हुए होते हैं, ब्लॉग में बोल रहा हूँ, चलो कोई नहीं ब्लॉग में देख लेगा। ये स्टार्ट खड़ी है गाड़ी आपकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? अच्छा यार अपनी गाड़ी पे काम जारी है और बासिम साहब ने अपडेट दे दी है, कोई कई जो कंप्यूटर की तारें हैं ना उनमें से किसी एक आधी तार के साथ पंगा भी किया हुआ है पिछले ऑनर ने। और उसके अलावा जो क्या थे पिछले ग्रिप थे, सेंसर से क्या थे, दिखाओ मुझे भी दिखाओ, मुझे भी पता चले क्या क्या होता है। वो देखो ये सारे जो है गंदे हुए थे। अच्छा गंदे हुए थे, निकाल के पेट्रोल से वॉश कर दिए सारे। तो आप उन्हें लगाए हैं, आप गाड़ी का RPM भी स्टेबल हो गया हुआ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं बाकी वो जो कम्युनिकेशन का इशू है वो चेक कर रहे हैं। मतलब कोई बड़ा रोला नहीं है, बचत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुमने जाना तो तुम जाओ बेशक, ये लो मैं अभी निकलता हूँ 10 मिनट तक। रूडी की जो है ना वायरिंग में रोले थे वही बात हो गई, और इसके जनरेटर में कोई इशू नहीं है, जनरेटर चेक किया उन्होंने, जनरेटर इज़ ऑल ओके, उसमें कोई मसला ही नहीं है। ये वायरिंग का रोला था, वायरिंग के रोले की वजह से इसने बैटरी अच्छा डेड की हुई है, ये भी अभी समझ नहीं आ रही, ये भी हमने ट्रेस करना है। हो सकता है जनरेटर मेल फंक्शन कर रहा हो, लेकिन वो भी मेल फंक्शन अगर कर रहा है तो वो भी वायरिंग की वजह से होगा। खुद तुक्के नहीं लगाते, जमाल साहब से कहते हैं, वो डिटेल में ये गाड़ी अभी भी चेक कर रहे हैं, RPM स्टेबल कर रहे हैं। उसके अलावा जो इसका ECU है एक आधी बाइक के साथ छेड़खानी हुई है, बात ने पहले भी बताया आप लोगों को, तो यहाँ से सारा काम हो रहा है। आई होप सो हमारी गाड़ी इंशाल्लाह वैसे आज क्लियर हो जाएगी, मुझे बड़ी उम्मीद है। वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, सारी वायरिंग खराब नहीं है, नॉर्मल सा काम है।
हो जाएगी ये भी इंशाल्लाह, तो हमारी गाड़ी सेट हो जाएगी। कम्युनिकेशन की वायरिंग में कोई इशू था, इन्होंने वो सेट की है। अब कंप्यूटर लगा रहे हैं ताकि वो उसको स्कैन कर पाए। पहले ये इशू ये आ रहा था कि जो ये कंप्यूटर है वो कंप्यूटर को ये इनका जो टैबलेट है वो कंप्यूटर को स्कैन नहीं कर पा रहा था, कनेक्टिविटी में कोई इशू था। तो वो उन्होंने सेट किया है, वो कनेक्शन देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो गया है, बल्कि हो गया। फॉल्ट कोड आ रहे हैं कोई? नहीं आ रहे। अच्छा, एक और मसला है, आप इसका कोई भी ग्रिप उतारेंगे ना, चेक इंजन लाइट नहीं आएगी, वो भी चेक कर लें। कोई भी भला ग्रिप उतारें, भाई ग्रिप उतार रहे हैं, ग्रिप उतर गया है और देखें चेक इंजन लाइट नहीं आई। यहाँ पे देखें उसने दे दिया ना वो कोड, और वहाँ पे चेक इंजन लाइट नहीं आई। आया कोड, चेक लाइट नहीं आई। चेक इंजन लाइट होनी चाहिए, कोई कंपनी ने किसी वजह से दिया है। और वो फॉल्ट बताती है। और क्या? ऐसा ओनर था पिछला, उसने वही लाइट ही हटा दी कि यार पता ही ना चले गाड़ी में कोई मसला है। उसने कहा मैं देखने नहीं चाहता, जिंदगी में ये चाहिए ही नहीं है लाइट। उसने कहा मुझे ये चाहिए ही नहीं मसले ज़िंदगी में। मैं कहा जिस दिन गाड़ी पटाखा मार गई मुझे पहले ना कुछ कहे। पटाखा मार गई वरना उससे पहले भेज देंगे किसी मासूम आदमी को। अपने आप पे मासूम कह रहे हो। वॉइस अपडेट ये है कि इसका मीटर उतार लिया। मीटर के साथ कुछ हैंगी पैंगी की हुई थी पिछले ऑनर ने। जो चेक इंजन लाइट है वो शो नहीं होती जब भी आप ग्रिप उतारते हो, वो भी क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी ये बॉय जो है फ्यूज़ इसके सारे चेक कर रहा है। यहाँ से फ्यूज़ श्यूज़ जो भी उड़ा हुआ था, टूटा हुआ था, ख़राब था, वो सारे ये चेंज कर देगा, नए कर देगा। मैं कहता हूँ ज़ीरो कर देगा वायरिंग, अंदर से मीटर भी ओके हो जाएगा। जो ख़राब है निकाल दे, अभी निकाल दे। ठीक है फिलहाल, नहीं टूटे भी हुए निकाल दे, ज़ीरो होने चाहिए। ये फ्यूज़ इसके नहीं ना है, लेकिन ये लगे वही ना, इसका अपना नहीं है, जेन्युइन नहीं है। फ्यूज के साथ क्या पंगे किए हैं, फ्यूज ही सारे बाहर आए हुए हैं। और ये वाले यहाँ पे क्या हालात है, सारे चेक कर मेरा भाई, कोई चीज नहीं ये छोड़नी 25 वाला है, 30 वाला नहीं है, हम कह रहे हैं। वो देख ना, अनोखा लग रहा है वो बीच में। सारे निकालते, सारे नहीं करते। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ये हमने तस्वीर खींच ली है उस डब्बे की, और जितने भी खराब है, मतलब सारी खराब है। ये देखिए हालात क्या हैं, ठीक है। और ये सारे फ्यूज जो है ना वो नए वाले डाल रहा है। फ्यूज का हाल ही खराब है। आपका भाई आज बड़ा एक्साइटेड है क्योंकि मेरी ड्यूटी में ज़्यादा मसला नहीं निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये गाड़ी कितने साल पुरानी है? 95 मॉडल है। 5, 10, 15, 15, 10, 25, 27 साल पुरानी गाड़ी है। लुक एट द लेदर, मार्केट्स का देखा, नॉन फॉल्ट है, उसका लेदर खराब हुआ था। वो तो मेरी गाड़ी का भी चेंज। काम नहीं अच्छा किया, मजा नहीं आया। बाय द वे दिस इज अ जेन्युइन AE101, लेकिन लोकल मेड AE101 है। चेसीज भी इसकी AE101 है। अच्छा बॉयज़, अभी हम आए मार्केट से कुछ बोतल पानी कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त 12:30 बज रहे हैं और धूप इतनी शदीद है, एनर्जी चूस जाने वाली धूप है। गाड़ी की मदमा आती है तो बंदों की क्या कर रही होगी, आप हिसाब लगा। चल यार लेट्स गो। हमारे वापस आने तक इन्होंने सारा काम ओके कर दिया। मीटर की चेक लाइट भी ऑन हो गई है। जरा चेक करवा देना, चेक लाइट ग्रिप उतरा हुआ है, कहना स्टार्ट करें। कोई ग्रिप उतारो ना उधर से, कोई भी ग्रिप उतरा नहीं हुआ, कोई तो चेक इंजन लाइट नहीं आ रही। अभी वहाँ से ये ग्रिप उतारने लगे हैं, कोई देखते हैं चेक इंजन लाइट आती है या नहीं आती। उतारे आइए चेक लाइट नहीं, इधर चेक इंजन लाइट नहीं आई, उन्होंने ग्रिप उतार दी है। हाँ, एयर बैग वाला क्यों आ रहा है? एयर बैग वाला तो नहीं आ रहा था पहले। भाई उसने चेक लाइट की जगह एयरबैग ऑन कर दिया होगा, मीटर दोबारा को। पहले बंद था वैसे एयर बैग। वो ट्राइपॉड भी दे दे मुझे, अपने पास ही रखी, कल परसों आगे ले लूँगा। चलो आने दो, स्लो आने दे। चलो ओके। यहाँ से खराब है, मतलब यहाँ से वायरिंग में छेड़खानी है, मीटर से नहीं है। दो तरह से होती है, मीटर से भी होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये ठीक कर देंगे तो ठीक हो जाएगा मामला। चलो गुड हो गया, मीटर इज़ गुड टू गो। यहाँ से वायरिंग भी वो ठीक कर रहे हैं। 1 hour later. ओके ठीक है, एयर बैग चला गया है। वो कोई सेंसर तो उतारना ज़रा। आ गई मुबारक हो भैया, आ गई ठीक है, लगा दो। चला भी जाना चाहिए वैसे। बंद करके ऑन करूं? हाँ चली गई है, बेहतरीन हो गया, कमाल। आपने देखा ही है यार, चेक इंजन लाइट के साथ छेड़खानी की हुई थी प्रीवियस ओनर ने। आई एम नॉट श्योर व्हाई। हो सकता है वो जो ऑक्सीजन सेंसर हमने इस गाड़ी के डलवाए हैं उस वजह से ओनर ने इसके 200 रुपये का इलाज कर लिया हो।
बजाय इसके कि वो 10-15 हज़ार के सेंसर लगाते, उन्होंने वो जो वायर है उसके साथ छेड़खानी करके तो उसको माशाल्लाह से उन्होंने कर दिया 200 रुपये में अपना मसला हल कर दिया जो चेक इंजन लाइट वाला था। अब चेक इंजन लाइट हो गई है ओके, मतलब कोई भी अगर इसका सेंसर नहीं काम करेगा तो चेक इंजन लाइट आ जाएगी। आई होप सो कि चेक इंजन लाइट ना आए, और दुआ यही है, लेकिन ये ऑन होनी चाहिए यार। कंपनी ने किसी वजह से चेक इंजन लाइट दी है कि अगर गाड़ी कोई मेल फंक्शन कर रही है, कोई एरर है, कोई मसला है, तो वो गाड़ी एटलीस्ट ये तो बता सके कि यार मेरे अंदर ये मसला है, जाके स्कैनर लगवाओ और देखो कि मेरे अंदर क्या मसला है, और फिर उस मसले को रिजॉल्व करो ताकि आपको सड़क पे खड़े होना ना पड़े जैसे हमें खड़े होना पड़ा था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार, क्लियर हो गई है। अगर आपके पास भी यार कोई भी गाड़ी है ना, बेशक कल्टस ही EFI हो, बेशक कोई भी गाड़ी हो, मेरी इंडस की अल्हम्दुलिल्लाह यार चेक इंजन लाइट तक उसकी भी कोई बाईपास वाला सिस्टम नहीं है, कोई सेंसर उतारो उसकी चेक इंजन लाइट ऐसे आती है। जिस दिन हमने उसके अंदर एयर इनटेक इंस्टॉल किया था उस दिन भी कोई एक वायर लूज़ हो गई थी उसकी, और उसकी चेक इंजन लाइट दस्ती आई थी और गाड़ी अगले दिन स्टार्ट नहीं हुई थी। तो वायरिंग अगर आपकी गाड़ी की क्लियर ना हो, आपके पास जोन सी मर्जी गाड़ी हो, आपकी गाड़ी की वो क्या नाम है, वो मज़ा होगा ही नहीं, आपको वो कहीं ना कहीं तंग करेगी और कहीं ना कहीं खड़ा रखेगी आपको। दूसरी अहम बात ये है कि इस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ना यार, वो मुझे डाउट पड़ रहा है कि हमने जो है ना मज़ेदार काम नहीं करवाया, कुछ एक्स्ट्रा ही लाउड कर दिया माना साहब ने, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो वाला सीन हुआ है मेरे साथ। तो खैर वो भी मेरा ख्याल है हमें दोबारा पाइपिंग शाइपिंग वाला सीन जो है ना करवाना पड़ेगा। अभी हम इसको आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। मैनुअल कर देते हैं, AC को बंद कर देते हैं ताकि टर्बो चल पड़े। 4 3 2 रुक जा तेरी मेहरबानी। बहुत खतरनाक गाड़ी है रूडी, आई लव यू बेबी, डोंट वरी, इजी हो जाओ, रिलैक्स, टेंशन नहीं लेनी यार। मज़ा तो है, जो बात है मज़ा इस गाड़ी का अपना है। बेशक तंग करती है, तंग किया है बहुत इसने, बस दुआ यही है, आप भी दुआ ये करो कि अब इसके अंदर कोई मसला ना हो। यार ये नॉर्मल नहीं है, ये जब मैं डी में डालता हूँ ये 6000 को टच करके वापस आता है। इज़ दिस नॉर्मल और नॉट नॉर्मल? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपके पास मार्केक्स है। आपकी गाड़ी क्या न्यूट्रल पे जाके ऐसे और डी पे जाके ऐसे करती है? अगर ये नॉर्मल है तो ठीक है, वैसे जमाल साहब कह रहे थे ये नॉर्मल है, दिस इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। फाइनली बॉयज़ वो मौका आ गया है जिसका मुझे शुरू से इंतज़ार था जब से मैंने ये गाड़ी ली है। आई होप सो बाकी से ट्रैफिक ख़त्म हो जाए। 4 3 यार बाइक वाले भैया, क्या बात है, मजा आता है ना, एंजॉय करते हैं ना फिर नहीं। जी तो बॉयज अपडेट ये चल रही है यार, एग्जॉस्ट लगाने का ये नुकसान होता है कि शोर आता है, मजा भी आता है। लेकिन ये एग्जॉस्ट का कुछ करना पड़ेगा, इसको मध्यम करवाना पड़ेगा। अब वो देखते हैं कैसे करवाना है। यानी भाई आपको बात कैसी लगी है? अच्छी है, हैं? अच्छा लगा। सस्ती GTR है मेरी, सस्ती GTR। अब यही अफोर्ड कर सकते हैं यार हम, नहीं है पैसे हमारे पास। खैर अली भाई और मैं जो है हम जा रहे हैं एक छोटे से काम पे। अच्छा बॉयज़ मैं एक और बात कहना भूल गया था कि अब देखो, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब बैटरी ख़राब हुई थी उस दिन मैंने आपको बताया था व्लॉग के अंदर कि जब बैटरी डेड हो गई थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो जब हमने वो चेक करवाई थी तो बैटरी वाले बॉय ने कहा था कि इसका जनरेटर ख़राब है। अगर मैं उनसे ही काम करवा लेता, ना मेरा मसला रिजॉल्व होना था ना कुछ होना था। अच्छा हो गया गाड़ी ख़राब होगी उसके बाद, तो मैं ये जमाल साहब के पास गया हूँ और वायरिंग भी हमारी जो है ना लग गया, तो ठीक हो गई है। जनरेटर रिजॉल्व हो गया। जमाल भाई कह रहे थे कि जनरेटर का इशू ही नहीं, ये बताना भी ज़रूरी था कि तसल्ली से अपने अच्छे इलेक्ट्रिशियन के पास जाएं और उनसे काम करवाया करें। मैंने जनरेटर डलवा लेना था। तेरा तो गेम बचाना। The next day. भैया जिस बात का डर था वही हुआ, बैटरी जो है इसकी फिर से डेड हो गई है। आई एम नॉट श्योर वाई, क्या इशू है। लालो टू द रेस्क्यू आई हुई है। इसकी बैटरी निकाल के तो दूसरी गाड़ी के साथ लगा के कोशिश करें कि चार्ज हो जाए। ये लालो की बैटरी रूडी को थोड़ी थोड़ी जान दे रही है, प्यार बांट रही है आपस में ये बैटरियाँ, बॉन्डिंग हो रही है गाड़ियों की आपस में। वाकई सही बात है, बॉन्डिंग हो रही है। इनकी बन नहीं रही इसीलिए इन्होंने ना मेरा बुरा हाल किया हुआ है। तो अभी ये दोनों बैटरियाँ आपस में बॉन्डिंग कर रही हैं। अब मार्केट्स को लगा के देखते हैं, काफ़ी मतलब 5-10 मिनट हमने ये लगाई है चार्ज पे। अच्छा आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसकी डायरेक्ट बैटरी क्यों नहीं लगा के उसके साथ की। मैंने कहा यार ये देखो ज़रा, हमने खुद इसके साथ थोड़ा सा पंगा लिया हुआ है, पेज कुछ बनाए हैं
मैंने कहा ये लगी रहे हमें, क्योंकि हमारे पास ये एलगी भी नहीं है खोलने के लिए, तो ज़्यादा मसला हो जाना था। लेकिन अगर ये अभी स्टार्ट ना हुई तो फिर हम किसी तरह जुगाड़ लगा के ये एलगी ढूंढेंगे और ये बैटरी निकाल के उसके अंदर लगा लेंगे, क्योंकि अभी हमने नालों को नहीं जाना, अभी हमने रूडी को लेके जाना है और चेक करवाना है ये बैटरी क्यों ड्रेन कर रही है। अच्छा भैया, हम लोग हो गए हैं फेल और ये रख ली हमने बैटरी गाड़ी में। रूडी की बैटरी अजीब ही मसले कर रही है, हमने बहुत ज़्यादा पंगे लिए हैं, इसकी बैटरी उसको, उसकी बैटरी इसको, चार्ज ये वो सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन हमसे नहीं हो पाया और रूडी स्टार्ट नहीं हो रही है। आई एम नॉट श्योर अब रूडी क्या रोला नया लेके आई है हमारे लिए। नया दिन नया मसला, चलते हैं और इसको चार्ज करवाते हैं बैटरी को और फिर देखते हैं कि ये रूडी स्टार्ट कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर नहीं कर पाएगी तो फिर प्रोबेबली डाउट जाता है हमें कि सेल्फ का इशू कर रहा है। वो नाइस मार्केट्स, आई बेट ये मसले नहीं करती होगी। अच्छी रखी है, जिसने भी रखी है, मतलब ठीक है, गुड कार। अच्छा बॉयज़, अपडेट ये है कि अभी हम आए हुए हैं थोड़ी सी कसरत करने और वर्कशॉप करने। अच्छी होती है हेल्थ के लिए, इट इज़ गुड। अच्छा, अब सीन ये चल रहा है कि यार जो बैटरी का इशू था, बैटरी हम दे आए थे उनको और बैटरी वो चार्ज करती होगी उन्होंने अभी तक। अभी जाके उनसे पकड़नी है हमने बैटरी और कोशिश करेंगे कि हम कल लेके जाएँ गाड़ी, क्योंकि अभी स्टार्ट कर देंगे और सुबह दोबारा बैटरी ड्रेन कर दी गाड़ी ने तो फिर दोबारा वही मसला हो जाएगा। तो इसीलिए सांस चढ़ा है, तो इसीलिए जो है हम क्या करेंगे, हम बैटरी तो ले आएंगे लेकिन बैटरी गाड़ी में सुबह लगाएंगे और सुबह ही आपको ये ब्लॉग मिलेगा। ये मैंने कल वाला ब्लॉग और आज वाला ब्लॉग जो आज का है ना, वो मैंने मिक्स कर दिया ताकि आपको आज एक ही ब्लॉग में गाड़ी आपको ठीक भी मिल जाएगी और एक ही ब्लॉग में आपको गाड़ी दोबारा ख़राब भी मिल जाए। अब दो ही चीज़ों पे डाउट जाता है यार कि जनरेटर ही ख़राब है या फिर बैटरी में कोई इशू है। जनरेटर दो बंदों ने कहा है जनरेटर में कोई इशू नहीं है, दो इलेक्ट्रिशियंस ने, लेकिन एक बंदे ने जिससे बैटरी मैंने ख़रीदी थी वो ये कह रहा है कि जनरेटर में इशू है। अब आप खुद सोचें कि कौन सही है कौन गलत है। कमेंट बॉक्स में तुक्के लगाएं, हो सकता है कल इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में जो अगला ब्लॉग है उसमें आपको पता चल जाए कि बेसिकली इशू किस चीज़ में। तो आज का ब्लॉग बस इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा मुझे और गाड़ी को भी, मुझे तो लाजमी ज़रूरत है। आई नीड योर प्रेयर्स। तो आप भी कुछ कह दें कुछ और बंदे तो अपने जल्द ओके यार, अल्लाह हाफ़िज़। अंदर वाला जहाँ पे अंदर कंप्यूटर लगता है उस वाले टर्मिनल पे, जहाँ पे अंदर कंप्यूटर लगता है ना उस वाले टर्मिनल पे इन्होंने अभी वो लगाया है, जहाँ पे अंदर टर्मिनल जहाँ पे अंदर कंप्यूटर कनेक्ट होता है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन वो काम अब पता नहीं आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, ये भी एक इशू है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? माइक चेक माइक चेक। क्या जाने दे, ब्लैक होल इन पाकिस्तान।